पर्ल पैक इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ज़्यादा सेल भी हो रहे हैं। तो अगर आप अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ ज्वेलरी। तो जैसे कि आजकल नेट पे ये मिनीचर बैग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपको एक प्यारा सा मिनीचर बैग बनाना सिखाऊं, ताकि आप अपनी पसंद का मिनीचर बैग अपने सूट के साथ बना लें, क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। तो हमने सोचा है कि हम आज इसी को ट्राई देंगे। अच्छा, जब भी आपने मिनीचर बैग बनाने हैं, सबसे पहले एक मेन चीज़ आपने याद रखनी है, वो है मिनिएचर का साइज़। ठीक है, अगर आपको मिनिएचर बैग का ऑर्डर आ रहा है तो आपने ये नहीं करना कि कोई भी बैग आप चाहे इतना बना रहे हैं और आप उसको मिनिएचर में ऑर्डर दे रहे हैं। नहीं, ये होता है मिनिएचर बैग का साइज़ 3.5। ठीक है, और हाइट कितनी होगी 2.5, इससे ज़्यादा नहीं आपने रखनी। साइड में आपको दिखा देती हूँ, ये आप चाहे थोड़ी सी बड़ी रख लें, आपकी अपनी चॉइस है। वैसे 2 भी काफ़ी है, क्योंकि बैग ही मिनिएचर है तो उसमें काफ़ी होगा। ठीक है, उसके बाद आज के, क्योंकि हम लोग जो बना रहे हैं मिनिएचर बैग, हमें ऑर्डर में यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं 12 mm के पल्स के साथ 0.80 mm की वायर। ठीक है, आप एक इस पर्ल का होल देख लें। ठीक है, ये देखिए साइज़, और यह वायर भी देख लें। तो अब हमने क्या करना है, बैग को स्टार्ट करने से पहले हमने लेने हैं 4 बीड्स। यहाँ पे जब आप 4 बीड्स ले रहे हैं, पर्ल्स में क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए कि आप जो बीड्स ले रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये मिनिएचर बैग है और अगर इसकी क्वालिटी अच्छी ना हुई तो ऑब्वियसली कोई भी आपको पे नहीं करेगा। आपने पल्स को लाजमन देख लेना है कि इनमें शाइन होनी चाहिए। जिस तरह की इन पल्स में शाइन है, आपको एग्जैक्टली यही शाइन वाले पल्स चाहिए। तो इनको आपने जब बनाना है तो आपने इनका ध्यान रखना है कि ये ख़राब ना हो। ठीक है, अब इसको जब आपने एक बना लिया, अब इसके बाद आपकी अपनी चॉइस है। फर्स्ट वाला आपने नॉट से किया है, सेकंड चाहे आप क्रिस क्रॉस भी कर लें, हमारी नॉट ही जब बड़ी है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकंड वाले में ये किसी भी साइड पे आप 2 बीट डालें और किसी भी साइड पे आप 1 डाल लें। ये है कि आपकी कॉम्बो ये होना चाहिए 2+1। ठीक है, ये कॉम्बो रखना है। जब आपने ये वाली साइड बना ली, उसके बाद ये कॉम्बो आपका जा रहा है। सॉरी, मैंने बोला था कि हम क्रिस क्रॉस भी आपको करके दिखा देते हैं, ताकि जिनको डाउट है उनका डाउट ख़त्म हो जाए। क्रिस क्रॉस आपके लिए तब ज़्यादा बेनिफिशियल है जब आपके पास समटाइम ऐसा होता है कि ऑर्डर ज़्यादा आ जाते हैं और वायर आपके पास थोड़ी होती है। ठीक है, तब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वैसे भी आप नॉर्मल रूटीन में भी ये कर सकते हैं, इतनी कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको साइज़ क्या बताया था 3.5 का, तो आप अपना एंटी टेप देखें। ये देखें, आप अपना एंटी टेप लें, चेक करें जो अभी तक आपने बनाया है वो कहाँ तक पहुँचा। वो आपका ऑलमोस्ट 2.5 पे पहुँच गया, तो आपको यानी कि सिर्फ एक ये वाला राउंड बनाने की ज़रूरत है। तब आप क्या करेंगे, अब जो आपकी निचली वायर है ना, जो आपकी राइट साइड वाली वायर है, उसमें ऐड करेंगे आप 3 बीड्स। ठीक है, 3 बीड्स उसमें ऐड कर लें, और जो थर्ड वाला है उसमें से लूप बना लें। ये नहीं, ठीक है, ये इसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई आपको मसला नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि आपने वायर ही बड़ी साइज़ की ली है। नेट पे जो आपको गाइड किया जा रहा है उसमें वायर वो छोटी साइज़ की लेते हैं, जिसकी वजह से मसला पड़ता है। अच्छा, अब सेकंड में क्या करना है, सेकंड में आपने इसी साइड पे 3 अदद बीट्स ऐड करके इसको आपने बना लिया।
ये आपने कर लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना ये है कि आपने जो नीचे वाली है वायर उसको पहले बीट्स में से गुजार लेना है। अब आपके पास 2 बीट्स ऑलरेडी हैं, तो आपने थर्ड वाली में से क्या करना है कि यूँ 2 बीट्स आपने ऐड किए, यहाँ में से वायर गुजार ली और इसका नॉट लगा दें। ठीक हो गया। अब फिर वही काम है कि आप ऐसे कर लें, चाहे इसमें आप क्रिस क्रॉस मेथड भी यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐड किया, अच्छा अब आपकी आ गई है यहाँ पे। अच्छा वैसे होता तो सेम ही है, सिर्फ आपने मिरर कर देना होता है, लेकिन फिर भी कुछ लड़कियों को नहीं समझ आता। ये देखें, यहाँ पे जब ऐड हुआ बीट, तो उसमें आपने ये वाला साइड को ऐड कर लेना है। 2 बीट्स ऐड किए, लूप बना के क्रॉस कर लिया। ठीक है, अब वही 3 बीट्स ऐड होंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह की एक पूरी शीट बना देनी है। साइज होगा आपकी पूरी शीट का साइज होगा 7 इंच। ठीक है, 7 इंच की जब आप शीट बनाएंगे ना, तो ये देखें जब ये ऐसे होगी तो बस आपने इसकी यहाँ पे 3 बनानी है साइड और दूसरी साइड पे 3 साइड बनानी है। उसके बाद आपका बैग बिल्कुल रेडी है। उसके ऊपर आपने जो बनाने हैं हैंडल्स, वो मैं बता, तो यहाँ पे आपने इतना बैग बनाने के बाद इसका बनाना है हैंडल। हैंडल में आप अपनी चॉइस रख सकते हैं, चाहे तो आप ये सारे लगाएं, चाहे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं 10 mm के बीड्स। ठीक है, क्योंकि ये 12 mm के हैं तो आप 10 mm के लाजमन ऐड कर लें, क्योंकि अगर आप 10 mm के बीट्स ऐड नहीं करते और डायरेक्ट आप 8 mm के बीट ऐड कर लेते हैं तो आपके ये वाले बीट कुछ यूं बाहर हैंडल निकल जाएंगे। अगर आप हैंडल को बिल्कुल सीधा बनाना चाहते हैं तो फिर आप बीच में छोटे बीट्स लाजमन ऐड करें और उनको यहाँ पे ऐड करें। लाइक अब हम इनको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ला के ये देखिए यहाँ से हम ऐड करते हैं। ये वाला बीड आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने अपनी तार को गुजार लेना। उसके बाद आप एक अदद ऐड करेंगे 10 mm का बीड, फिर आप ऐड करेंगे 12 mm का बीड, इसी तरह फिर 10, फिर 12, फिर 10। आपने अपने हाथ के अकॉर्डिंग बना लेना, जितना आपको इजी रहेगा पकड़ना। ठीक है, इतना मैं कहती हूँ आप रखें हिसाब 5 इंच का। ठीक है, 5 to 10 इंच लाजमन होना चाहिए, सॉरी 5 to 7 इंच लाजमन हो ताकि आपको इजी रहे। बाकी आपके अपने हाथ का भी हिसाब होता है, कुछ के हाथ छोटे होते हैं, कुछ के बड़े होते हैं, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा मैं इसको कंप्लीट करके बताती हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे एक लास्ट में भी बीट लाजमन ऐड करना ताकि आपका बैग टेढ़ा ना हो, और इसको आपने सेम उसी तरह से फ्रंट बीट में ऐड कर लेना। ठीक है, आपने दोनों साइडों के जो वायर है उसको बराबर रखना है क्योंकि हम नीचे नॉट लगाएंगे। ठीक है, अब जहाँ से इजीली आपकी वायर गुजरती है इधर से या उधर से आप उधर से गुजारते जाएं। बस आपने इसको ये रखना है कि आपने इसको लास्ट तक लेके आना है। पर्ल बैग इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ज़्यादा सेल भी हो रहे हैं, तो अगर आप यही सेल करना